पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी? इनमें से क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एकाहारी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाड़िम प्रिय का एक अर्थ है। दाड़िम प्रिय का एक अर्थ क्या है? तो प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम। तो दाड़िम प्रिय का जो अर्थ है वो है तोता। तोते को दाड़िम प्रिय कहते हैं। बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। उड़ती चिड़िया पहचानना, एक अंक से देखना, कंचन बरसना, काम आना। यानी कि बहुत धन लाभ होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होना चाहिए इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचन बरसना। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संभ्रम का विलोम शब्द क्या है? तो संभ्रम का विलोम शब्द है संयम। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन, ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है प्रतिवेदन। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, मैं बाजार आज नहीं जाऊंगा, कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, वे यहां कब आ रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। नहीं नकारात्मक यानी कि निषेधात्मक वाक्य है, नहीं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और तीसरा जो है वो अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग होते हैं। उर्दू के उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। ये किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या संकेतवाचक? इनमें से कौन सा है? तो इसका जो है वो इच्छावाचक वाक्य है। भगवान करे, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ये इच्छा जाहिर की जा रही है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा प्रयोग ही कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता, भाषा, राजभाषा या मानक भाषा? क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मानक भाषा। नेक्स्ट है, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। कृश शब्द का उचित विलोम चुनिए। स्थूल, दृढ़, हृष्टपुष्ट या कठोर? इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं? भाषाओं के, नदियों के, दिनों के, तिथियों के? तो देखिए इनके सबके जो ये भाषा है स्त्रीलिंग होता है, नदियां हैं स्त्रीलिंग में होती हैं, तिथियां होती हैं स्त्रीलिंग में होती हैं। इसका राइट आंसर है दिनों। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट है, तदुपरांत में उपसर्ग है। तदुपरांत में तत् उपसर्ग है। दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है मतलबी होना, सबसे अलग हो जाना, सन्यासी हो जाना, सब तरह से पतित होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सब तरह से पतित होना, दीन दुनिया का न रहना, ये मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त एक शब्द है। अद्वितीय, असाध, अन्यतम, अपरिमेय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अद्वितीय। नेक्स्ट है, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसके मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया, या फिर पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, या फिर मकान मालिक से पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया, पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? इन दिनों आप क्या
कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों, इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, इन दिनों में क्या काम कर रहे हैं आप। इनमें से परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ये इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, आंख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ सही है, तो इसका राइट आंसर है क्रोध करना। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, स्मरण पत्र, अनुमोदन पत्र, प्रतिलिपि या प्रतिवेदन पत्र, उनमें से कौन सा कहा जाएगा, तो इसमें कहा जाएगा प्रतिलिपि। प्रत्यय क्या है, मूल शब्द, शब्दांश, वाक्यांश, काव्यांश क्या होते हैं, तो ये होते हैं शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं, ये किसी शब्द का अंश होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वार्तालाप या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे क्या कहलाता है, अधिवक्ता, अधीक्षक, अध्यक्ष, अभियुक्त, तो इसका राइट आंसर है अधीक्षक, वो अधीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है, राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आकाश के, पानी के, कमल के, अमृत के, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमल के। ये राजीव, मृणाल और पद्म ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। संसार, समधन सार, तो इसका जो संधि है वो संधि कौन सी है, तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा समधन सार, संसार। नेक्स्ट है, व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि से प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती, तकनीकी भाषा, संचार भाषा, सरकारी, गैर सरकारी भाषा, ये वाणिज्यिक भाषा कहलाती है, यानी कि वाणिज्यिक हिंदी का प्रयोग हमेशा व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द जो कुछ है के विशेषण का भेद बताइए, यानी कि कुछ शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है, तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी है, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, तो इसमें देखें दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर, तो एक तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, एक यहाँ पे कॉमा लगेगा, बच्चा सो गया है, यानी कि दो जगह है यहाँ पर कॉमा लगेगा, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है, तो वो कहलाती है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, पढ़वैया में प्रत्यय कौन सा है, या, वैया, अय्या, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है पढ़वैया में, तो पढ़वैया में या प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या विस्मयादिवाचक, तो ये जो वाक्य है ये है विस्मयादिवाचक वाक्य, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादिवाचक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट है, तन का पर्यायवाची शब्द है, शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया, तो तन का शरीर को कहते हैं देह, तन, शरीर, ये तन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निस्तेज का संधि विच्छेद बताइए, निस्तेज का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह धन तेज, और ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है।